स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री में हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं। आज आपको बताने वाले हैं सबसे सुपर ट्रिक यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का सुपर ट्रिक। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। यानी आज हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है। ठीक, इसके एक एक पॉइंट को आपको आज समझाने वाले हैं। आज से आपको यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो आइए देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बिना यानी केमिस्ट्री बहुत अधूरी रह जाती है। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को केमिस्ट्री का आधार माना जाता है। तो आइए देखिए होता है यह परमाणु का नाभिक। ठीक, नाभिक के बाहर यानी कक्षाएं होती हैं। नाभिक के बाहर कक्षाएं होती हैं। देखिए इसे कहा जाता है यानी कोश। इसे कहा जाता है कोश। ठीक, कोश की संख्या होती है n बराबर 1 2 3 4 ठीक 5 6। ठीक, यह कोश की संख्या होती, इसे कोश कहा जाता है या कहते हैं एनर्जी लेवल। ठीक, यानी ऊर्जा स्तर। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। देखिए कोश में होता है उपकोश, यानी कोश में होता है उपकोश। ठीक, यानी कोश में ही होता है उपकोश। उपकोश। ठीक, कोश में ही उपकोश स्थित होता है। जैसे n बराबर 1 2 3 4 5। ठीक, ये सब कोश हैं। जैसे K L M N। ठीक, यानी 1 2 3 4। ठीक, ये कोश हैं। यानी K L M N। ठीक, ये कोश हैं। ठीक, कोश में उपकोश ठीक स्थित होता है। यानी कोश में उपकोश स्थित होता है। तो उपकोश होता है SPDF। SPDF यह उपकोश होता है। S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2। ठीक, P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 6। D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 और F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 14। ठीक, यानी ये सब कोश हैं। ठीक, जिसे हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक, इसे ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। और कोश में ही उपकोश पाया जाता है। यानी कोश में ही उपकोश पाया जाता है। ठीक, यानी पहले कोश में यानी एक उपकोश यानी यस। ठीक, दूसरे कोश में 2 उपकोश यानी यस और पी। ठीक, तीसरे कोश में 3 उपकोश यस पी डी। ठीक, चौथे कोश में 4 उपकोश। ठीक, यस पी डी एफ। ठीक, पांचवें कोश में भी यानी 4 ही उपकोश। छठवें कोश में भी 4 ही उपकोश यानी यस पी डी एफ। यस पी डी एफ। ठीक, यानी पहले कोश में 1 उपकोश यानी सिर्फ यस। दूसरे कोश में 2 उपकोश यस पी। तीसरे कोश में 3 उपकोश यस पी डी। चौथे कोश में 4 उपकोश यस पी डी एफ। पांचवें कोश में भी 4 यानी उपकोश यानी यस पी डी एफ। यानी एफ तक ही होता है यस पी डी एफ यस पी डी एफ। ठीक, ये सब उपकोश होते हैं। ठीक, तो देखिए यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2। पी में अधिकतम 6। डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10। एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 14। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं यानी यह पहला यस। ठीक, पहला कोश में 1 उपकोश यानी 1 यस। दूसरा में 2 उपकोश यानी यस पी। तो यानी दूसरा में 2 यस 2 पी। ठीक, तीसरा में 3 उपकोश। ठीक, तो हो जाएगा 2 यानी 3 यस 3 पी 3 डी। ठीक, चौथा में 4 उपकोश यानी 4 यस 4 पी 4 डी 4 एफ। इसी तरह पांचवें में यानी 4 ही उपकोश यानी 5 यस 5 पी 5 डी 5 एफ। ठीक, यानी उपकोश यानी कोश में
उपकोष भरे जाते हैं, यानी कोष में उपकोष स्थित होते हैं। ठीक, तो देखिए इसको हम अलग से लिख सकते हैं इस तरह, यानी 1 यस। ठीक, पहला कोष में एक उपकोष, ठीक 1 यस। फिर उसके बाद 2 यस 2p, दूसरा कोष में 2 उपकोष, यानी यह 2 यस 2p, ठीक 2 यस 2p। तीसरा कोष में 3 उपकोष, 3 यस 3p 3d, ठीक। चौथा कोष में 4 उपकोष, ठीक, यानी 4 यस 4p 4d 4f, ठीक। इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक, देखिए यानी 1 यस 2 यस 2p 3 यस 3p 3d 4 यस 4p 4d और 4f। ठीक, अब देखिए इसका अबाउ सिद्धांत के अनुसार यानी इस फिगर बनाएंगे तो हो जाएगा 1 यस, ठीक, उसके बाद 2 यस 2p, ठीक। अब तीसरे में 3 यस 3p 3d, यानी 3 यस 3p 3d, ठीक। चौथे कोष में यानी 4 उपकोष, 4 यस 4p 4d 4f, ठीक। पांचवें में ठीक भी 4 ही रहेगा, यानी 5 यस 5p 5d और 5f, तो लिखेंगे 5 यस 5p 5d 5f, ठीक। छठवें में भी यही रहेगा 6 यस 6p 6d 6f, ठीक। अब देखिए इसको, देखिए इस तरह से काट देंगे अब, ठीक, ऐसे ऐसे, ठीक, इस तरह से काट दिया जाता है, ऐसे और ऐसे, ठीक। ये है अबाउ, ठीक, का सिद्धांत, ठीक। इसको हम आपको अलग से वीडियो बनाकर बताएंगे कि अबाउ सिद्धांत, ठीक। लेकिन यह कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, ठीक, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही अबाउ सिद्धांत का फिगर बनाए हैं। ठीक, तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है इस तरह से, तीर जैसे जिस दिशा में खींच रहे हैं उसी दिशा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 1 यस में, ठीक, 1 यस से होकर आता है, फिर इधर, ठीक, फिर ऐसे जाएगा, यानी 2 यस से फिर इस तरह से होकर जाएगा, यानी 2p, ठीक, उसके बाद 3 यस के बाद फिर से इस तरह, यानी 3p से होकर, यानी 4 यस से होकर फिर 3d, ठीक, 4p 5 यस के बाद फिर 4d में, 5p में, फिर 6 यस के बाद फिर 4f में, फिर 5d 6p, फिर 5f 6d, फिर यानी 6f। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले उपकोषों में भरा जाता है, यानी कम ऊर्जा वाले उपकोषों से, यानी भरते हुए अधिक ऊर्जा वाले उपकोषों में हम लोग भरते जाते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं, ठीक, इसको हम एक लाइन में लिखेंगे। ठीक, तो हो जाएगा सबसे पहले 1 यस, ठीक, उसके बाद 2 यस, ठीक, 2 यस के बाद 2p, ठीक, 2p के बाद 3 यस, ठीक, 3 यस के बाद फिर 3p के बाद 4 यस, ठीक, 4 यस। देखिए 3d से पहले इलेक्ट्रॉन 4 यस में भरा जाता है, 3d से पहले इलेक्ट्रॉन 4 यस में, क्योंकि 4 यस की ऊर्जा कम होती है 3d से, ठीक, यानी 4 यस की ऊर्जा 3d से कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यानी 4 यस में भरा जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3d में भरा जाएगा। ठीक, यानी 4 यस, उसके बाद होता है 3d, ठीक, फिर 4p 5 यस के बाद फिर 4d, ठीक, 4d, ठीक, 5p, फिर 6 यस के बाद फिर 4f के बाद फिर 5d, ठीक, 6p, 5d 6p, ठीक, 6p के बाद 5f
5f, ठीक, उसके बाद फिर 6d, 6, ठीक, यानी डी में भरा जाएगा, उसके बाद 6f में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यानी ठीक ऑर्बिटलों में। तो हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे यानी इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। तो यही क्रम है इलेक्ट्रॉनों को भरने का, ठीक। तो आइए हम लोग अब पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाएगा, ठीक। आइए देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी सोडियम का, ठीक, सोडियम Na11, ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो सबसे पहले 1s, यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, यस के बाद होता है यानी 2s, यानी 1s के बाद 2s, 2p6, 3s, यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आवश्यकता है सिर्फ हमको 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर, क्योंकि यह यानी 2 2 4, 6 4 10, 1 11, ठीक, इसलिए यानी 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यानी अधिक नहीं हो सकता, कम हो सकता है, ठीक। यानी यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी अधिक नहीं होंगे लेकिन कम हो सकता है, ठीक। अब देखिए मान लीजिए Mg, ठीक, 12, तो इसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को हम भरेंगे, ठीक। यदि भरना होगा हमको मान लीजिए आर्गन 18, ठीक, आर्गन 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देखिए यानी 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 12 6 18, ठीक, ठीक। यदि हमको भरना होगा क्रोमियम, ठीक, 24, क्रोमियम 24, ठीक, क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है हमको, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 यानी 3d, ठीक, 3d में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरा जाता है, ठीक। अब गिनेंगे 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, यानी यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो यह 24 हो जाएगा। लेकिन 3d4 नहीं होता है, यानी 3d4 तथा 3d9 नहीं होते हैं। यदि ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉनों को कम या अधिक कर सकते हैं, ठीक। तो 3d4 नहीं होगा, ठीक, यानी 3d4 और 3d9, यानी ये 2 अपवाद हैं, ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉनों को कम या अधिक कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 3d4 न लिख करके 3d5 कर देंगे, इसमें यस में 1 इलेक्ट्रॉन को कम कर देंगे, ठीक। तो इस तरह से यानी क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा, ठीक। देखिए कॉपर 29, ठीक, कॉपर 29, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरा जाता है। तो देखिए यानी यस 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 12 6 18, 18 या 2 20, ठीक, हमको भरना है 29, ठीक, इलेक्ट्रॉन, तो 20 हो गया यहाँ पर 3d9, यानी 3d9 नहीं होता, यानी 3d4 और 3d9 नहीं होते हैं। यदि ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉनों को कम या अधिक कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 3d10 करके यहाँ पर 4s1 लिख देंगे, ठीक, 3d10 और 4s1, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाते हैं। देखिए मान लेते हैं कि हमको बनाना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Mg, ठीक, 2 धन चार्ज, ठीक, Mg 2 धन चार्ज, यानी Mg का होता है 12, मैग्नीशियम 12 2 धन चार्ज, ठीक। यह 2 धन चार्ज का मतलब कि यह 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, ठीक, त्याग रहा है, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉनों को यह त्याग रहा है, तो यहां पर बचेगा यानी Mg के पास 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक। तो सिर्फ हमको 10 इलेक्ट्रॉन को ही भरना है, ठीक। तो हम भरेंगे 1s2, 2s2, 2p6, ठीक,
यानी इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 4 10। ठीक, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। मान लेते हैं कि सपोज दैट हमको बनाना हो गया क्लोरीन, ठीक, 17 यानी 1 ऋण चार्ज। ठीक, क्लोरीन 17 1 ऋण चार्ज का, तो 1 ऋण चार्ज का मतलब होता है कि यानी 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, यानी यह 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ग्रहण करा। तो इसके पास पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 18 इलेक्ट्रॉन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। ठीक, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3d में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भर देंगे। ठीक, तो देखें कितना हुआ, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18। ठीक, यहीं से यानी 3p6 तक, ठीक, इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए। ठीक, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाते हैं। ठीक, देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया और आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना आ गया होगा। ठीक, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा इसे यानी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।